कुछ किसानों की तरफ से निवेदन है, जिनमें कुछ बिंदु हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला बिंदु है, मध्य प्रदेश में जो पूर्व की सरकार थी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की सरकार, उनके द्वारा एक वादा किया गया था चुनाव से पहले कि हम 2 लाख रुपए तक की कर्जा मुक्ति या कर्जा माफी जिसको कहा गया था वो हम करेंगे। लेकिन जब उनकी सरकार बन गई तो वादा तो था कुल 10 दिन का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय पे राहुल गांधी जी, उनके द्वारा कहा गया था कि अब गिनती गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया आपका कर्जा माफ। कुछ इस प्रकार का उनका वादा था। लेकिन उसके बाद सरकार भी बनी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी सरकार बनी और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनी। लेकिन जहां तक किसानों की हम बात करते हैं, एक भी प्रदेश में कर्जा मुक्ति या कर्जा माफी नहीं हो पाई। किसानों को प्रमाण पत्र बाकायदा बांटे गए, वाहवाही भी लूटी गई, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा लिखा कुछ, क्योंकि भाई हम भी तो किसान हैं, हम तो रेडीमेड नेता थोड़ी है कि हमको सिर्फ कागजों में जो दिख रहा है उसको असलियत मान लेंगे। हम तो किसानों की सेवा करने वाले जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, हमको तो असलियत मालूम है ना। जितने भी किसान यहाँ पे हैं, बताइए किसका कर्जा माफ हुआ है? कोई ऐसा जिसका कर्जा माफ हुआ है? मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि एक भी किसान निकल आया यदि जिसका कर्जा माफ हुआ है तो मैं ये मंच छोड़ के अभी चला जाऊंगा। एक का भी कर्जा माफ नहीं हुआ, ये सरकार की नाकामी है, ये आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं वर्तमान सरकार की। हमारे किसान हितैषी श्री 1008 श्री मामा जी, मुख्यमंत्री जी हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपने किसानों की, जब आपके जो कमल पटेल जी हैं कृषि मंत्री, जब उनके विषय में कर्जा माफी के विषय में जब उनसे सवाल किया गया एक मीडिया के माध्यम से, एक न्यूज चैनल के माध्यम से, कि क्या आप कर्जा माफी करेंगे जो कमलनाथ जी ने छोड़ दी है, तो उनका कहना था कि जो कचरा कांग्रेस ने फैलाया है वो हम क्यों साफ करेंगे। अब आप ये बताइए, क्या किसान कचरा है? क्या किसान कचरा है? सरकार की नजर में किसान कचरा है, तभी तो हमने कह दिया कि कचरे को हम साफ नहीं करेंगे। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, ना मुझे नेता समझने की कोशिश करना। मैं आपके ही बीच का आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका हमदर्द हूं, ये मान के चलिए, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं, इसलिए किसान का दर्द समझता हूं। किसान कैसे कैसे मेहनत करता है, किसान कितनी तकलीफें सहन करता है, उसके बाद वो जाकर के अन्न पैदा करता है, और उस अन्न को उंगलियों पर हथेली पर उछाल उछाल करके व्यापारी आते हैं, वो कहते हैं कि इसकी कीमत 1600 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। 2 दिन दलाली करने वाला 400 रुपए कमाता है, और 4 महीने जी जान से अपनी जान हथेली पर रख के मेहनत करने वाला किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पाता है। ये हमारे देश की व्यवस्था है। क्या कहेंगे? कैसे आप आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं? साहब, आय दोगुनी होगी, लेकिन आपके कागजों में आय दोगुनी होने से किसान आत्महत्या कम नहीं हो जाती। एक और मैं आपको बहुत ही शानदार बात बताना चाहता हूं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, उनका एक बयान आया था कि किसान सुर्खियों में रहने के लिए आत्महत्या करता है।
समाचार की सुर्खियों में किसान आ जाए इसलिए वो आत्महत्या करता है। आप मुझे एक नेता का उदाहरण दे दीजिए जिसने सुर्खियों में आने के लिए आत्महत्या की हो। कि संपूर्ण किसान एक साथ आत्महत्या कर लेंगे। आप मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए कि जिसने सुर्खियों में रहने के लिए आत्महत्या कर ली हो। मैं राष्ट्रीय मीडिया से भी खफा हूं। राष्ट्रीय मीडिया से मेरा एक सवाल है, क्या किसान ने आपका मीडिया का जो आपका हाउस है उसमें क्या पत्थर फेंके हैं? बताइए यदि कभी फेंके हो। किसी किसान ने आपको राह चलते क्या जूते मारे हैं? यदि नहीं मारे तो आप किसान की समस्या को अपने राष्ट्रीय मीडिया में क्यों नहीं छापते? क्यों नहीं दिखाते किसान की समस्या को? किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, ओले गिरते हैं, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, लेकिन आपकी जो न्यूज मीडिया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि किसी मंत्री ने कह दिया कि ये फलाने किसान को हमने इतनी राशि वितरित कर दी तो 4 दिन तक तकाओगे किसान को। आपके लिए जंगल में एक बकरी की दोस्ती शेर से हो गई, ये न्यूज आपकी 4 दिन चलेगी, लेकिन 4 किसानों ने एक गांव में आत्महत्या कर ली, ये आपकी राष्ट्रीय खबर नहीं होती। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। किसान सबसे बड़ी शक्ति है इस देश में, 75% की संख्या में है हम, और सरकार को डर है कि जिस दिन ये किसान एक हो जाएगा उस दिन ये 2 कौड़ी की राजनीति बंद हो जाएगी। हो जाएंगे। आपको भारत पाकिस्तान के नाम पे बांटा जाता है, सबसे बड़ा मुद्दा। अब ये बताइए पाकिस्तान की क्या औकात है हमारे देश के सामने? कोई औकात है? जितना हमारे यहाँ पे बजट जारी किया जाता है उसका 1/4 बजट भी उनका नहीं है। हमारे यहाँ उससे ज्यादा का राहत राशि पैकेज हो जाता है जितना उनके यहाँ पे पूरी साल भर का बजट होता है, लेकिन नहीं, उसके नाम पे आपको उल्लू बनाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हो गया आपके देश में, कोई भी मुद्दा आया, कोई भी समस्या आई, हिंदू मुस्लिम कर दो, हिंदू मुस्लिम में आपको बांट देंगे। उससे भी संतुष्टि नहीं होती तो दलित कर देंगे, सवर्ण कर देंगे, कसर रहेगी तो उसके बाद भी आपको फिर बांटेंगे। कोई अल्पसंख्यक होगा, कोई SC हो गया, ST हो गया, जनरल हो गया। क्या मचा के क्या रखा है आप लोगों ने? मूर्ख है क्या किसान? हम कब तक मरते रहेंगे? आप कुछ करते नहीं हो, इस वजह से हमें मरना पड़ता है। जिस दिन आप करना चालू कर दोगे उस दिन किसान का मरना बंद हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपना दर्द बयां करने पे आ जाऊं तो मेरे लिए 72 घंटे भी कम है। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि यदि मेरी बातों का असर आपके दिल पे हुआ है, कहीं ना कहीं आपको चोट लगी है, तो मैं चाहता हूं जितने भी माध्यम हैं आपकी बात पहुंचाने के, सभी माध्यमों से आप सिर्फ और सिर्फ किसान की बात करेंगे, आप कोई और बात नहीं करेंगे। राजनीति के राजनेताओं के तलवे चाटना बंद कर दो। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, बुरा लगेगा कई लोगों को, लेकिन आप वास्तव में तलवे ही चाटते हो, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और जिस दिन आप किसान होकर के अपनी बात रखना चालू कर दोगे उस दिन आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिना कहे आपके काम चालू हो जाएंगे। जय किसान, जय किसान, जय किसान।